एंड वेलकम बैक टू क्रैकेट। सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने इतने थोड़े टाइम में मुझे इतना सारा सपोर्ट किया एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर 100 सब्सक्राइबर्स। It's a thing to congratulate to myself, my team and to all of you, the whole Cracket family. Thank you so much. अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना एंड मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट करते जाऊं। पिछली क्लास में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म किया था बायो में, और अभी एनिमल किंगडम हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आज मैं स्टार्ट करूंगी फाइलम से। सबसे पहला फाइलम मैं जो लूंगी दैट विल बी द मोस्ट प्रिमिटिव वन। कौन सा वाला? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, यस एग्जैक्टली। आज मैं स्टार्ट करूंगी पॉरीफेरा से और हम आज पॉरीफेरा कंप्लीट करेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल एंड एनिमल्स आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर, सो इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। पॉरीफेरा के नाम को अगर हम तोड़ेंगे तो पॉरीफेरा के नाम से ही उसका मतलब निकलता है। पॉरी मीन्स पोर, फेरा मीन्स बियरिंग, तो पॉरीफेरेंस को पोर बियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन दूं तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? पॉरीफेरेंस का कॉमन नेम स्पॉन्जेस भी है। कॉमन नेम, ओके। स्टडी ऑफ पॉरीफेरेंस को बोलते हैं पैराजूलॉजी। और पॉरीफेरेंस हैव डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप किए हैं? प्रोटेरोस्पोंजिया। देखो, प्रोटेरोस्पोंजिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोअन्स एंड पॉरीफेरेंस। शायद आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा कि मैंने पिछली क्लासेस में क्या कहा था। प्रोटोजोअन्स आर नॉट एनिमल्स, दे वर द पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, सो मतलब इवोल्यूशन में एनिमल्स से पहले हमारे प्रोटोजोअन्स आए थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो poriferans are developed from Proterospongia. Proterospongia, very important, is the connecting link between protozoa and porifera. Okay. This was the introduction of kingdom porifera. Introduction में हमने क्या पढ़ा? Poriferans, as the name suggests, they are pore bearing. तो इनका common name sponges भी होता है. They are the most primitive multicellular animals and what else? हाँ, they are developed from Proterospongia. Proterospongia is the connecting link between the protozoa and poriferans, and the study of porifera is called the पैराजूलॉजी। ओके फाइन, मैंने आपको सिर्फ 20 की पॉइंट्स बताए थे, वही 20 हम हर एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज हैबिटेट। ओके, हैबिटेट देखो, सबसे पहली बात तो दीज आर नॉट द लैंड एनिमल्स, दीज आर एक्वेटिक। ओके, पानी में मिलते हैं हमको। अब पानी में भी दो टाइप के, मरीन और फ्रेश वाटर। सो हैबिटेट इज ऑफ टू टाइप्स, मरीन एंड फ्रेश वाटर।
ओके, पॉरिफेरंस देखो बहुत बहुत नोट डाउन करने वाला पॉइंट है दैट पॉरिफेरंस आर मोस्टली मरीन। क्यों नोट डाउन करने वाला पॉइंट है? क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में क्या कहा है कि पॉरिफेरंस आर मोस्टली मरीन एक्सेप्ट फॉर सम में कौन सा? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द ओनली पॉरिफेरन, ओनली स्पॉन्ज व्हिच इज फ्रेश वाटर। ओके, ये बात क्लियर हुई। हैबिटेट मरीन और फ्रेश वाटर में मोस्टली मरीन एक्सेप्ट सम दैट इज स्पॉन्जिला। इसका एग्जांपल कौन है? स्पॉन्जिला। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बाकी के सारे जो पॉरिफेरंस हैं वो किस में आएंगे? मरीन में आएंगे, जितने भी बाकी के सारे पॉरिफेरंस हैं। ठीक है, ओनली वन इज स्पॉन्जिला। ओके फाइन, नाउ वी गो ऑन टू, अब मैं आपको एक और फैक्ट की बात बताऊं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मरीन और फ्रेश वाटर में बहुत कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको वो फाइलम बताती हूँ जो कंप्लीटली मरीन है, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसमें फ्रेश वाटर का नाम भी नहीं लिया जाता। तो 3 फाइलम है जो कंप्लीटली मरीन फाइलम्स है। लेट्स सी, मतलब इस पार्ट से हटकर है, दैट इज जस्ट अ कंपाइल्ड नॉलेज फॉर यू। ओके, कौन कौन सी है कंप्लीटली मरीन फाइलम्स? 3 है हमारी कंप्लीटली मरीन फाइलम्स। पहला है टिनोफोरा, दूसरी है इकाइनोडर्मेटा एंड तीसरी है हेमिकॉर्डेटा। I hope I am clear with this point to everyone. This is important. देखो, अब आप बोलोगे कि एनसीईआरटी से आता है, ठीक है, एनसीईआरटी तो हमने पढ़ी थी, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे ढके छुपे क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं दिए होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेंगे कंप्लीटली मरीन फाइलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीटली मरीन फाइलम, या फिर जरूरी नहीं कि फाइलम पूछें, इन 3 फाइलम में से इनके एनिमल्स के एग्जांपल वो आपको देके पूछ सकते हैं कि कंप्लीटली मरीन कौन से हैं। तो आपने बस ये देखना है कि कौन सी फाइलम का एनिमल है और यू कैन आंसर। तो कौन कौन सी है? टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। वेरी गुड। नाउ वी कम ऑन टू द हैबिट्स कि इनकी आदतें कैसे हैं। दिस वाज द हैबिटेट। ओके, सबसे पहली बात तो ये फ्री लिविंग होते हैं, दे आर नॉट द पैरासाइट्स। ओके, दे आर फ्री लिविंग। ओके, सेकेंड पॉइंट आर दे आर सॉलिटरी। सॉलिटरी और कॉलोनियल में मतलब क्या होता है? या तो अलग रहते हैं या पूरी की पूरी कॉलोनी में रहते हैं। तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये कॉलोनियल होते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। और एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है कि वहां से कुछ भी उठ के आता है। तो क्या क्या है? दे कैन बी सॉलिटरी एंड दे कैन बी कॉलोनियल, बट दे आर मोस्टली कॉलोनियल। ओके, दे आर मोस्टली।
ओके नेक्स्ट, दे आर फिक्स्ड, दे कांट मूव, दे कांट लोकोमोट. ओके, तो ये लोग चल नहीं सकते. दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोकोमोशन एक अलग चीज होती है, बट इनमें सॉरी लोकोमोशन इनमें मूवमेंट होती है लेकिन लोकोमोशन नहीं होती. मतलब वो अपनी जगह से कहीं जा नहीं सकते हैं. मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क क्या होता है? मूवमेंट इज समथिंग जो आप एक जगह रह के भी कर सकते हो, एक जगह खड़े होकर भी आप कर सकते हो, उसको हम मूवमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर. एंड लोकोमोशन इज चल के या फिर ट्रैवल करके कहीं पर जाना. ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट द लोकोमोशन, तो यहाँ लोकोमोशन नहीं होता है. दे आर फिक्स्ड. ओके, दे आर सेडेटरी, दे आर फिक्स्ड एंड दे आर ससाइल. ये तीनों एक ही वर्ड है, एक ही चीज को मतलब एक ही वर्ड को तीनों उसमें टर्म्स में डिपिक्ट किया जा सकता है. दैट दे आर ससाइल और फिक्स्ड और ओके. एनसीईआरटी में मेंशन पॉइंट्स है, इसलिए इनको मेंशन करना जरूरी है. याद रखना, फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली कॉलोनियल बट सॉलिटरी एंड दे आर ससाइल. ससाइल हम फिक्स को भी बोलते हैं. ये जो वर्ड है ना ससाइल, ये बहुत जगह यूज होने वाला है एनिमल किंगडम में. थोड़ा नया लगेगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बट इट्स ओके. ससाइल, फिक्स्ड एंड सेडेटरी. ओके फाइन. नाउ वी कम ऑन टू द वो पॉइंट्स जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एनीवन टेल्स मी अबाउट सिमेट्री. सिमेट्री कैसी होती है इनकी? ओके, एसिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली. ओके, एक्सेप्शन कौन कौन सी थी? दो एक्सेप्शंस बताओ, जल्दी बताओ. ऐसे तो एसिमेट्रिकल होते हैं लेकिन दो एक्सेप्शंस थी, ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन और स्काइफा, जिनमें क्या होती है? रेडियल सिमेट्री. ओके फाइन. सिमेट्री था एसिमेट्रिकल, ओनली टू एक्सेप्ट ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन, स्काइफा. इनमें कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री. नाउ वी कम ऑन टू द जर्म लेयर्स. ओके, तीन टाइप की जर्म लेयर बताई थी मैंने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. दीज आर डिप्लोब्लास्टिक. इनमें मेसोडर्म नहीं होती है. मेसोडर्म की जगह इनमें मेसेनकाइम होता है. ओके फाइन. जर्म लेयर्स में अब मैं आपको इसमें दो टाइप की जर्म लेयर्स बताऊंगी. ओके, टू टाइप्स. एक तो पिनाकोडर्म, एक क्वानोडर्म. पिनाकोडर्म जो इसमें होती है दैट इज एक्टोडर्म लाइक, मतलब अंदर वाली. एंड क्वानोडर्म क्या? सॉरी, एक्टोडर्म मींस आउटर वाली. पिनाकोडर्म कैसी होती है? एक्टोडर्म जैसी. और क्वानोडर्म कैसी होती है? एंडोडर्म लाइक, एंडोडर्म जैसी. इसका हम डायग्राम से समझेंगे इसकी लेयर्स को. ठीक है, मैंने क्या बोला? क्वानोडर्म एंड पिनाकोडर्म. पिनाकोडर्म बाहर वाली एक्टोडर्म, क्वानोडर्म इनसाइड वाली एंडोडर्म. ओके, ये है ये. देखो, सबसे पहली बात, इसके बीच में भी पोर्स होते हैं.
ठीक है, देखो सबसे पहली बात इनको देखते हैं। ये क्या है? ये है जहां से चीजें बाहर जाती हैं, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ओके, ये वाले जो इसकी बॉडी वॉल में आपको जो इसकी बॉडी वॉल में पोर्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां से चीजें एंटर करती हैं इस पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं स्पॉन्जियोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ओके फाइन, ठीक है। स्पॉन्जियोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी बीच की जो भी वाटर होगा वो यहाँ से एंटर करेगा इसमें और फिर यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं लेयर्स पे। सबसे बाहर की मैंने कही थी पिनाकोडर्म, दैट इज द एक्टोडर्म। तो हम देखते हैं पिनाकोडर्म। देखो जो ये पिनाकोडर्म है ना, इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो इसका स्केलेटन बनाएंगे। ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं जो इसका स्केलेटन बनाएंगे। पहले कौन से होते हैं उसमें, पिनाकोसाइट्स, दूसरे होते हैं पोरोसाइट्स। आई होप आई एम क्लियर टू यू। पिनाकोडर्म में दो टाइप के सेल होंगे, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। ओके फाइन। ऑस्टिया, जो हमारा ये वाला अपर्चर है ऑस्टिया, ये किससे लाइंड होता है, इट इज लाइंड बाय पोरोसाइट सेल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ऑस्टिया इज लाइंड बाय पोरोसाइट सेल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्टिया किससे लाइंड होता है, पोरोसाइट सेल से। फाइन, अब हम आते हैं बीच की। मेसोडर्म नहीं होती, लेकिन मैंने कहा था कभी कभी जेलेलाइट सब्सटेंस या कुछ प्रेजेंट हो सकता है, वहां पर मैंने आपको मेसोग्लिया बताया था। यहां मैं आपको बता रही हूं इसकी मिडल वाली लेयर नहीं, लेकिन जो मिडल सब्सटेंस है उसको बोलते हैं मेसेनकाइम। मेसेनकाइम, मोस्ट ऑफ द जो हमारे इसके सेल्स होते हैं ना, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स वो मेसेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं, उनको कलेक्टिवली अमीबोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इन अमीबोसाइट्स में बॉडी के वाइटल फंक्शंस कैरी आउट होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। कलेक्टिवली बहुत सारे सेल्स जो मेसेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं उनको अमीबोसाइट्स बोलते हैं। इसके भी आगे टाइप्स हैं दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू। ओके फाइन, लास्ट इज क्वानोडर्म, दैट इज द इनर वन। देखो क्वानोडर्म में क्या होगा, इसमें क्वानोसाइट्स होते हैं एंड क्वानोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरेंस दैट इज क्वानोडर्म। क्वानोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, characteristic feature of poriferans, choanocytes. Okay fine, and these choanocytes are flagellated cells. Okay, ठीक है, देखो फटाफट देख लो इसको, क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, जर्म लेयर बाहर वाली पिनाकोडर्म। इसके दो टाइप्स के होते हैं, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स कवर द ऑस्टिया, देन इज द मेसेनकाइम
mesenchyme consists of amoebocytes which I'll be discussing. Then is the choanodome. Choanodome में होते हैं choanocytes which are the characteristic feature of poriferans and which are flagellated cell. Osculum, ostia, spongiocele और paragastric cavity. वाटर यहाँ से एंटर करेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब यहाँ से लेके जाएगा और यहाँ से एग्जिट करेगा. ओके फाइन. नाउ वी कम ऑन टू द amoebocytes. ठीक है. अमीबोसाइट्स मैंने कहा था इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलेंगे. कौन कौन से मिलेंगे? पहला मिलेगा स्क्लेरोब्लास्ट जो कि स्केलेटन फॉर्मेशन करेंगे. इसकी पहले कौन से मिलेंगे? स्क्लेरोब्लास्ट. देखो इसका जो स्केलेटन होता है ना पॉलीफेरा का, ये दो टाइप्स के सेल से बना होता है. एक तो सिलिकॉन सेल, एक स्पॉन्जियोब्लास्ट. ठीक है. तो ये जो है स्क्लेरोब्लास्ट, ये आपके स्पाइक्यूल्स मतलब सिलिका स्पाइक्यूल सेक्रीट करते हैं स्केलेटन फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. और दूसरे होते हैं स्पॉन्जियोब्लास्ट. स्पॉन्जियोब्लास्ट क्या करेंगे? दे सेक्रीट फाइबर्स. दो टाइप का मैंने बोला स्केलेटन होता है, एक तो स्पाइक्यूल्स और दूसरा फाइबर्स. तो स्पाइक्यूल्स स्केलेटन फॉर्मेशन के लिए मेसेनकाइम के अमीबॉइड्स के अमीबोसाइट्स के स्क्लेरोब्लास्ट करते हैं जिससे स्पाइक्यूल्स बनते हैं, और स्पॉन्जियोब्लास्ट करेंगे फाइबर्स, सेक्रीट फाइबर्स. बनेगा इससे स्केलेटन. Okay, I hope I'm clear with these two. Then are the archaeocytes. आर्कियोसाइट्स को टोटिपोटेंट सेल भी बोलते हैं. टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गन या पूरा की पूरी बॉडी डेवलप हो जाए, उसको हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं, मतलब पावर ऑफ रीजनरेशन. तो आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट सेल्स एंड दीज प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम. ओके मतलब ये इसके गैमीट सेल्स प्रोड्यूस करता है. देन आर द थियोसाइट्स. थियोसाइट्स स्टोर फूड. थियोसाइट्स क्या करते हैं? स्टोर फूड. ओके देन वी कम ऑन टू द ट्रोफोसाइट्स. ये क्या करेंगे? डेवलपिंग सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. ओके दिस इज ऑल अबाउट द अमीबोसाइट्स. कितने कितने टाइप के सेल्स थे हमारे यहाँ? 5 टाइप के सेल्स थे. एक तो स्क्लेरोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, आर्कियोसाइट्स, थियोसाइट्स एंड ट्रोफोसाइट्स. ठीक है. आई होप आई एम क्लियर विद दीज 5 टाइप्स ऑफ सेल्स. इजी है. नेक्स्ट वी कम ऑन टू द बॉडी कैविटी. और जिसको हम और क्या बोलते हैं? सीलोम.
इसमें इसकी बॉडी कैविटी को मैंने क्या बताया था डायग्राम में, स्पॉन्जियोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो इसकी बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसील या पैरागैस्ट्रिक cavity. Okay, fine. Now we come on to the these हम इसकी डेवलपमेंट पे आते हैं कि ये प्रोटोस्टोमिएट्स हैं एंड यूट्रोस्टोमिएट्स हैं। तो प्रोटोस्टोमिएट्स, ना ये प्रोटोस्टोमिएट्स है ना ये यूट्रोस्टोमिएट्स है, क्योंकि ना इनमें माउथ और एनस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमिएट्स, यूट्रोस्टोमिएट्स एब्सेंट। देन इफ आई टॉक अबाउट द बॉडी प्लान, तो बॉडी प्लान क्या था इनका, बॉडी प्लान कहाँ था इनका, सेल एग्रीगेट, सेल्यूलर था, सेल्यूलर को क्या बोलेंगे, और सेल एग्रीगेट। तो बॉडी प्लान क्या हुआ, सेल एग्रीगेट, ठीक है। अगर बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट था तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हुआ, सेलुलर लेवल, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल, ओके। सेगमेंटेशन बताओ जल्दी, सेगमेंटेशन क्या थी इसकी, सेगमेंटेड थे, सूडो सेगमेंटेड थे, इसमें सेगमेंटेशन थी। सेगमेंटेशन वाज एब्सेंट, दे वर एसेगमेंटेड। ओके, सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट्स हैं, तो नोटोकॉर्ड कैसे हो सकती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। ओके, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। और इसमें डाइजेशन कैसी थी, इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर या दोनों, इंट्रासेल्युलर, ओनली पॉरिफेरेंस में थी इंट्रासेल्युलर, राइट। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुकी हूं। ओके, इंट्रासेल्युलर। अब वी कम ऑन टू द सर्कुलेशन। अच्छा ठीक है, इंट्रासेल्युलर होती है ये, और दूसरी क्या होती है, होलोजोइक होती है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ, होलोजोइक टाइप। होलोजोइक का मतलब फूड पहले एसिडिक मीडियम में कहते हैं डिसॉल्व होगा और डाइजेस्ट एल्कलाइन मीडियम में होगा। होलोजोइक का क्या मतलब होगा, फूड फर्स्ट डिसॉल्व इन एसिडिक मीडियम। acidic medium and digestion occurs in, डाइजेशन किस में होगी, एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो दो चीजें याद रखना, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है, होलोजोइक टाइप होता है। उस होलोजोइक का मतलब फूड फर्स्ट डिसॉल्व इन द एसिडिक मीडियम एंड डाइजेशन अकर्स इन द एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। इसके ऑस्टिया, माउथ और एनस तो इसमें होगा नहीं, माउथ और एनस तो इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका जो होता है, क्योंकि वहां से सब कुछ एंटर करता है, तो ऑस्ट्रिया इज एनालॉगस टू माउथ एंड ऑस्फिलम इज एनालॉगस टू एनस, क्योंकि वहां से सब कुछ बाहर निकलता है, ठीक है, दैट एग्जिट्स द बॉडी। ओके फाइन, दैट्स। अब हम आते हैं सर्कुलेशन पे। सर्कुलेशन में ऑब्वियसली ओपन और क्लोज टाइप की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे ब्लड और हार्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं वाटर वैस्कुलर की बात नहीं कर रही हूँ, वाटर वैस्कुलर इकानोडर्मेटा में आता है, मैं यहाँ वाटर कैनाल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम से क्या मतलब समझो, जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा न्यूट्रिएंट्स का या फिर गैसियस एक्सचेंज का और एक्सक्रीट आउट जो भी होगा वो वाटर के सर्कुलेशन से होगा। वाटर ऑस्टिया से एंटर करेगा,
पैरागैस्ट्रिक कैविटी में आएगा, अंदर हमारे सेल्स हैं, वो हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे और बाकी का बचा हुआ वाटर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इजी, और कुछ नहीं है। इसमें फूड गैदरिंग में भी हेल्प करेगा ये, कैप्चरिंग में भी हेल्प करेगा ये, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा ये, और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा ये पॉरीफेरेंस में। ओके फाइन, अब हम आते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन कैसी होगी? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। क्यों? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो यहाँ है नहीं, तो बॉडी सरफेस ही होगी। मैंने कहा था जो बीच में आपके सेल्स आते हैं उसमें, उसी से सब कुछ हो जाएगा। सर्कुलेशन वाज वाटर कैनाल सिस्टम, जो इसके सारे वाइटल एक्टिविटीज में हेल्प करेगा। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होगा, कैसे होगा एक्सक्रीशन इसका? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ओनली। एक्सक्रीशन इज आल्सो डन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है ना, कोई सेल एग्रीगेट है, तो दोनों रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? NH3, अमोनिया। तो यहाँ अमोनोटेलिक होते हैं। तो क्या हुआ ये? अमोनोटेलिक। ओके, देन वी कम ऑन टू द स्केलेटन। स्केलेटन मैंने दो टाइप का बताया था, एक तो स्पाइक्यूल्स और एक फाइबर्स, स्पॉन्जन फाइबर्स एंड स्पाइक्यूल्स। और इसमें एंडोस्केलेटन होता है। कितनी फाइलम है हमारे जिनमें एक्सक्लूसिवली एंडोस्केलेटन होता है? देयर आर 2 फाइलम्स जिसमें एक्सक्लूसिवली एंडोस्केलेटन होता है। कौन कौन सी है वो? पॉरीफेरा और इकानोडर्मेटा, याद रखना। ठीक है, स्केलेटन इसका दो चीजों का होता है, स्पाइक्यूल और स्पॉन्जन फाइबर। ओके, जल्दी जल्दी बताओ, स्पाइक्यूल कौन से क्रिएट करता है? स्क्लेरोब्लास्ट। किसके? अमीबोसाइट्स के। अमीबोसाइट्स किसके थे? मेसेनकाइम के, याद है ना, मिडल लेयर। और स्पॉन्जन फाइबर कौन करता है? स्पॉन्जियोब्लास्ट सेक्रीट। स्पॉन्जियोब्लास्ट किसके थे? अमीबोसाइट्स present in the mesenchyme. Okay, skeleton is what? Endoskeleton. Endoskeleton is purely only and only found in only 2 phylums, that is Porifera and Echinodermata. Porifera and Echinodermata. क्या? Endoskeleton. Porifera and Echinodermata. I am clear with this point. I hope I am clear with this point. Okay, fine. अब इसका जो एंडोस्केलेटन होता है किस किस का होता है? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा सिलिकेशियस, सिलिका। ठीक है, जो स्पाइक्यूल्स होंगे ना उसमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे, सिलिकेशियस और कैल्शियम कार्बोनेट। ओके फाइन, अब हम आते हैं लोकोमोशन पे। लोकोमोशन क्या था? सेसाइल, फिक्स्ड, सेडेटरी। क्या कहा था? एक जगह रहते हैं, कोई लोकोमोशन नहीं होती है। सेसाइल। नर्वस सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट। Okay, then is the reproduction. रिप्रोडक्शन कौन कौन सी होती है इसमें? एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं। मैंने वहां पे गैमेट फॉर्मेशन बताई थी ना, स्पर्म और ओवम, तो मतलब सेक्सुअल भी होगी। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होती है। एसेक्सुअल 3 टाइप से होती है।
asexual, sorry, reproduction, asexual and sexual. Asexual is further of 3 types. पहला क्या, बडिंग, दूसरा क्या, जेम्यूल फॉर्मेशन, तीसरा फ्रेगमेंटेशन. तीनों बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन. जेम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के बताए, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन. जेम्यूल फॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. बडिंग में 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सोजेनस बड और एक एंडोजेनस बड. देखो ये है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये इसका ऑस्कुलम है. अगर यहां बड बन रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोजेनस बड. मतलब आर्कियोसाइट्स. दिस इज एंडो, अंदर. एंडोजेनस बड, आर्कियोसाइट्स, ठीक है. ये यहां से बड बनने के बाद यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है. और एक्सोजेनस बड क्या होगी? बाहर जो होगी. अगर ये हमारा पॉलीफेरा है, ये इसका ऑस्कुलम है, तो इसके यहां जो निकलेगी ये एक्सोजेनस बड होगी, ठीक है. वेरी इजी. एंडोजेनस, एक्सोजेनस. ओके फाइन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, I guess we are done with it. We have only examples left. नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो गई. अब हम देखते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देखो ये जो होते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, मतलब इनकी जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्सेस एक ही में, मेल प्लस फीमेल दोनों एक ही में होते हैं. ओके फाइन. अब मेल और फीमेल जब एक ही में होंगे तो क्वेश्चन ये उठता है कि पहले कौन सा डेवलप करता है या फिर एक साथ डेवलप करते हैं. पहले मेल डेवलप करेगा, फीमेल करेगा, एक साथ करेंगे. तो इसमें पहले फीमेल पार्ट डेवलप करता है. मतलब ये कौन से है? प्रोटोगाइनस. प्रोटोगाइनस मतलब प्रोटोगाइनस मतलब जिसमें फीमेल पार्ट फर्स्ट डेवलप करे, ठीक है. पहले फीमेल पार्ट डेवलप करे. प्रोटोगाइनस एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है? 2 प्रोटोगाइनस, सिर्फ पूरे फाइलम के सिर्फ 2 फाइलम ही प्रोटोगाइनस होते हैं. एक पॉलीफेरस, दूसरे यूरोकोडेट्स. यूरोकोडेट्स के कौन से? जिनको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं. प्रोटोगाइनस 2 होते हैं, पॉलीफेरस एंड यूरोकोडेट्स. आई होप आई एम क्लियर. प्रोटोगाइनस क्या होता है? इसमें फीमेल पार्ट पहले डेवलप करता है, ठीक है. मतलब ओवम पहले स्पर्म से ट्रांसफर होगा, ओवम का फॉर्मेशन पहले होगा, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इवन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्स फर्स्ट. ओके फाइन. अब देखो अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इनमें अपनी फर्टिलाइजेशन भी तो हो सकती है ना. इनमें होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है. सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होती, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है. ओके, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है. मतलब लार्वल स्टेज दिखेंगी कुछ में. ओके फाइन. तो हमने रिप्रोडक्शन में क्या देखा? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल के 3 टाइप थे, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, जेम्यूल. जेम्यूल आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स और गैम्यूल्स इनको बोलते हैं. बडिंग में थी एक्सोजेनस और एंडोजेनस. बट देन वी कम ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे आर बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन one only, and they are protogynous means female part develops first, and a
फीमेल पार्ट डेवलप्स फर्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्स फर्स्ट, ओवम डेवलप्स फर्स्ट, ओके फाइन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। प्रोटोगाइनस कौन कौन से होते हैं मैं आगे पूछूंगी, प्रोटोगाइनस कौन कौन से होते हैं, पॉलीफेरेंस और यूरोकोर्डेट्स, ओके। इसका मतलब जो भी बाकी बाइसेक्सुअल होंगे वो प्रोटोएंड्रस होंगे, मतलब मेल पार्ट पहले डेवलप करेगा। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। कुछ एग्जांपल्स तो हम इसके पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। एग्जांपल खाली एनसीईआरटी के करने हैं, एनसीईआरटी के आगे और कोई एग्जांपल नहीं करने। पहला तो स्पॉन्जिला, क्या था ये, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। दूसरा था ल्यूकोसोलेनिया, ये क्या था, इसमें रेडियल सिमेट्री थी, एक्सेप्शन था, ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया। तीसरा था साइगोन स्काइफा, इसमें भी रेडियल सिमेट्री थी, जबकि बाकियों में बायलेटरल होती है, ओके। और कोई, हाँ एक होता है इसका यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया भी याद रखना। ये सारे ना एनसीईआरटी के एग्जांपल है। इसका कॉमन नेम और क्या है, बाथ स्पॉन्ज, क्या बोलते हैं इसको, और बाथ स्पॉन्ज। With this we complete our first phylum that is Porifera, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ गया। एक बार रिकैप कर लेना, जितने एनसीईआरटी में पॉइंट्स है सारे कवर्ड अप है। इनके डायग्राम जरूर देख लेना एनसीईआरटी से, मैं पीडीएफ में भी आपको अटैच करके दे दूंगी इसके डायग्राम्स। एंड इफ यू लाइक द क्लास सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।